हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में है दो पार्टनर ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। 31 मार्च 2024 की आपको बैलेंस शीट दी गई है। फर्म को ये डिसॉल्व करना चाहते हैं और एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया गया ये इंफॉर्मेशन आपको दी है। आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ, जहां पर हम डेबिट साइड पर सभी एसेट्स लिखेंगे, लेकिन कैश या बैंक का बैलेंस छोड़ दो। बाकी जो भी कैश में कन्वर्टेबल है उन सबको लिखो। स्टॉक 6,000, डेटर्स 19,000, फर्नीचर 4,000, प्लांट 28,000, इन्वेस्टमेंट्स 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 7,500 रुपए यहां पर नहीं आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में आप फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं ट्रांसफर करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लॉस है तो इनके कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे। क्रेडिट साइड पे लिखोगे आउटसाइड लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स आपका आ जाएगा 38,000। लोन बाय मिसिस ए, पार्टनर ए है, उसकी वाइफ ने अगर फर्म को लोन दिया है तो वो आउटसाइड पार्टी में कवर होगा। लोन बाय मिसिस ए अकाउंट 10,000 ये लिखो। लोन बाय बी, बी एक पार्टनर है तो अगर वो फर्म को लोन देता है वो आउटसाइड पार्टी में कवर नहीं होगा, तो हम इसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे। रिजर्व्स, ये भी आप यहाँ पर नहीं लिखोगे। रिजर्व्स को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करोगे। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी रियलाइजेशन अकाउंट पे ट्रांसफर नहीं करोगे। अब बैलेंस शीट से तो हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया। अब दिया गया है कि किस एसेट को किस तरह से बेचा गया। फर्स्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट्स, जो कि ए ने टेक ओवर कर ली। ए ने एक तरह से परचेज कर ली 8,000 में। 10,000 वाली इन्वेस्टमेंट आपकी 8,000 में ए ने खरीदी, तो उसने पेमेंट नहीं किया, तो हम अभी उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कि हमें इससे पैसा लेना है। बाय एज कैपिटल अकाउंट 8,000। एसेट से रिलेटेड रियलाइजेशन, कैश या बैंक अकाउंट या किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया या किसी से पैसा लेना है आपको, वो सब कहाँ लिखोगे आप? क्रेडिट साइड पे। तो 8,000 रुपए आपका एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसी तरह से ए ने कहा है कि मेरी वाइफ से जो लोन है, मिसिस ए का जो लोन है फर्म को 10,000 रुपए का, वो ही पेमेंट कर देगा, वो ही सेटल कर देगा। तो एक तरह से फर्म की लाइबिलिटी को इसने टेक ओवर किया। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, इसकी लाइबिलिटी जो इसने पे की है फर्म के बिहाफ पर, फर्म ने अभी इसको पेमेंट नहीं की, तो फर्म इसको पेमेंट करेगी। इसलिए हम एज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करें कि इतना पैसा और हमें इसे देना है, क्योंकि फर्म के बिहाफ पर उसने ये लाइबिलिटी पे कर दी है। क्लियर है? इसके बाद दूसरी एसेट्स आपकी, स्टॉक 5,000 में, डेटर्स 18,500, फर्नीचर 4500 और प्लांट आपका 25,000। ये सब एसेट्स आपकी इतने में बिक गई और आपको पैसा मिल गया। तो 53,000 टोटल एसेट रियलाइजेशन हुई आपकी, सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट। अब चेक करो क्या सारी एसेट्स कवर हो गई? स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर, प्लांट और इन्वेस्टमेंट, सब एसेट्स कवर हो गई। इसी तरह से देखो यहाँ पर है एक्सपेंसेस 1,600 रुपए, रियलाइजेशन का खर्चा करना पड़ रहा है 1,600 रुपए का। एसेट्स और लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हुए जो भी आपको खर्चा करना पड़ता है, किसी को ब्रोकरेज कमीशन देना पड़ता है, तो वो सारा का सारा आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे। टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,600। यहाँ पर कहा है कि क्रेडिटर्स को हमने सेटल कर दिया कितने रुपए में? 37,000। 38,000 रुपए की जगह आपने कितने पेमेंट कर दी? 37,000। तो जितनी पेमेंट की है उतनी ही लिखोगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स। 37,000 में आपकी ये लाइबिलिटी भी क्लियर होगी। अब लाइबिलिटीज में चेक करो कि आपने सारी लाइबिलिटीज कवर कर ली। क्रेडिटर्स भी हो गए, लोन बाय मिसिस ए वो भी हो गया कवर, एसेट्स और लाइबिलिटीज सब कवर हो गई। अब बारी आती है कि हम चेक करें क्या हमारा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो आपका आ रहा है लॉस 6,600 रुपए, जिसे हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 के हिसाब से बांटेंगे। तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे? डेबिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा 6,600 रुपए। एंड में लिखो टोटल।
एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहूंगी, अगर कोई भी एसेट है और उसके बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने उसको बेचा या नहीं बेचा, उसको बेच करके हमें कितना पैसा मिला, वो अगर टेंजिबल एसेट है तो उस केस में आपको उसकी बुक वैल्यू लेके चलनी है कि आपने उसको बेच दिया है और उसकी बुक वैल्यू ही आपको बेच करके वो पैसा मिल गया। क्लियर है? इसी तरह से अगर कोई इंटेंजिबल एसेट क्या होगी, जैसे पेटेंट्स हो गए, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, अगर वो कोई एसेट है इंटेंजिबल एसेट और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसको सेल किया तो आपको पैसा मिला या नहीं मिला, कितना मिला, तो उस केस में आप उसकी वैल्यू लोगे निल, कि हमें उसे बेच करके कुछ भी नहीं मिला। तो टेंजिबल एसेट है, उसकी अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको ये मान के चलना है कि उसको बुक वैल्यू पर आपने बेच दिया। इंटेंजिबल एसेट है तो आपको ये लेके चलना है कि उसकी निल वैल्यू है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो इसका मतलब हमें उसको बेच करके कुछ भी नहीं मिला। लाइबिलिटीज में आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी लाइबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको यही मान के चलना है कि आपने उस लाइबिलिटी को पूरा पूरा जो बुक वैल्यू है, जो बैलेंस शीट में वैल्यू है, उतनी पूरी पेमेंट कर दी है। क्लियर है? अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंसेस आपको बैलेंस शीट से मिलकर 10,000 8,000। इसके बाद ए ने इन्वेस्टमेंट्स को टेक ओवर किया तो उसके कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया। इसी तरह से उसने मिसिस ए लोन वो भी टेक ओवर किया, लाइबिलिटी को टेक ओवर किया तो उसके कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। अब यहाँ पर आप बैलेंस शीट में चेक करो, आपके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 7,500, जो कि हमें पार्टनर से बांटना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। पहले रियलाइजेशन का लॉस भी ट्रांसफर कर दो, वो रह गया। रियलाइजेशन का लॉस है तो डेबिट साइड पे लिखो 3960 और 2640। P&L का लॉस भी वो भी डेबिट ही होगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटोगे तो 4500 ए के हिस्से आएगा और 3000 बी के हिस्से आपको डेबिट करना है। रिजर्व से आपके 5000 3:2 के रेशियो के हिसाब से 3000 ए को मिलेंगे, 2000 बी को मिलेंगे। प्रॉफिट है तो क्रेडिट करोगे। तो आपको बैलेंस शीट में जरूर से चेक कर लेना है कोई ऐसे रिजर्व है, कोई ऐसा खर्चा है जो पार्टनर्स में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना था, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना था, जैसे हम पहले के चैप्टर्स में करते हैं। एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, उन सभी केसेस में हम ऐसे ही करते हैं ना, उसी तरह से। अब बारी आती है कि हम चेक करेंगे किसका कितना बैलेंस बनता है, उसको पेमेंट कितनी करनी है। तो ए को करनी है आपको 6,540। वाइंड अप कर रहे हो बिजनेस को तो इस टाइम पर क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, अब जो भी बैलेंस आएगा उनकी कैपिटल के बैलेंसेस पे कर दिए जाएंगे, 6,540 और 4,360। एंड में टोटल लिखो, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। एक पॉइंट और, यहाँ पर बैलेंस शीट में देखो लोन बाय बी लिखा है। लोन बाय मिसिस ए तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा और जिसे ए ने टेक ओवर कर लिया, लेकिन लोन बाय बी, ये जो फर्म को पार्टनर ने लोन दिया है उसका क्या होगा। यहाँ पर आपको 3 अकाउंट्स बनाने के लिए कहा है तो हम ये 3 ही बना रहे हैं। अदरवाइज रियलाइजेशन के बाद आपको लोन बाय बी अकाउंट बनाना होता है, जहां पर आपको इसकी पेमेंट दिखानी होती है कि आपने इसकी पेमेंट कर दी है। क्लियर है? अब आ जाओ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आपका, डेबिट साइड आपकी रिसीट साइड होती है जहां पर आपको जितना भी पैसा मिलता है वो लिखते हो, और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा पैसा है तो वो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे 11,500 रुपए। एसेट्स को बेच करके आपको 53,000 रुपए मिले और क्रेडिटर्स की पेमेंट की 37,000 और खर्चा रियलाइजेशन का 1,600 की पेमेंट की। लोन बाय बी, इसको मत भूलना, इसकी पेमेंट हम अलग से करते हैं तो इसको बैंक अकाउंट से पेमेंट जरूर दिखाओगे, बाय लोन बाय बी अकाउंट 15,000 रुपए। क्लियर है? अदरवाइज आपका मैच नहीं करेगा और आप ढूंढते रह जाओगे। यहाँ पर पार्टनर्स के जो भी कैपिटल के बैलेंस शीट्स थे वो भी हमने पे कर दिए। अब चेक करो दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है, क्या कोई क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर दोनों साइड का टोटल आपका 64,500 आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है और परफेक्ट है। आपका अगर क्लोजिंग बैलेंस आता तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया। तो डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में आपका बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, वहां पर क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए, दोनों साइड पे बैलेंस मैच करना चाहिए, टोटल मैच करना चाहिए। तो ये आपका एक तरह से बैलेंस शीट है। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट आपका क्या है, बैलेंस शीट है जहां पर दोनों साइड का टोटल मैच करेगा और वो दिखाएगा कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, समझ रहे हो, मजा भी आ रहा है। तो प्रैक्टिस जारी रखना।
Goodbye and take care.